तो दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाले, एंड तक देखना। ईरान और इसराइल से रिलेटेड वीडियो है। आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज के समय ये न्यूज हो चुकी है वायरल कि पिछले महीने अक्टूबर के महीने जब इसराइल ने बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करी थी ईरान की रिटेलिएशन में, उस टाइम के अटैक्स में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन साइट की जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं इनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो मेन रिपोर्ट जिसके बेसिस पर यूट्यूब पे आज के समय सब लोग ये वीडियोस बना रहे हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसको हिट किया था इसराइल ने। नाउ अगेन ये सब अभी भी रिपोर्ट्स हैं। इसराइल ने कभी भी ऑफिशियली ये बात बोली नहीं है कि इन लोगों ने ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है इसको डिस्ट्रॉय किया था, मगर एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लेम किया है कि अगर हम सैटेलाइट इमेजेस देखें तो वहां पे हमको साफ साफ पता लगता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट थी जो काफी लंबे समय से खाली पड़ी थी, वहां पर दो बिल्डिंग्स तो डैमेज हुई हैं। जो रिसर्च फैसिलिटीज थी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, इसको डैमेज पहुंचा है ना। पहली बात तो हमको वो सैटेलाइट इमेजेस देखनी होगी। फिर यहाँ पर नोट करते हैं कि ईरान का रिस्पॉन्स अब तक इस न्यूज को लेकर क्या रहा है ना। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ईरान की तालेगां न्यूक्लियर टेस्ट साइट यहाँ पर। ऑलराइट, ना इसको बताया जा रहा है कि इसराइल ने अटैक किया था एक महीने पहले। और अगर हम सैटेलाइट इमेजेस देखें, बाय द वे ये टॉपिक न्यूज में तभी आया जब सैटेलाइट इमेजेस द्वारा जो बनाए गए मैप होते हैं ना, ये अपडेट हुए हैं। ये यूजुअली एक महीने बाद अपडेट होते हैं। तो लोगों ने सडनली एक बात नोटिस करी कि यहाँ पर जो बिल्डिंग हुआ करती थी टेलीगांट साइट में, यहाँ पर जो दो बिल्डिंग है, एक तो ये बिल्डिंग यहाँ पर और दूसरी ये, और ये सब बिल्डिंग्स, ये सब रिसर्च फैसिलिटीज है। बताया जाता है कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स कैसे डेवलप करना है इसकी रिसर्च करता था ना। ये जो सारी बिल्डिंग्स है इनमें आप देखिए एक महीने बाद हमको ये डिफरेंस मिलता है। ये बिल्डिंग डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कर दी गई है, ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड है, ये बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉयड है। और अनलेस देखो, अगर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है अचानक से कि बस यही जो चार बिल्डिंग्स हैं इनको बदला जाएगा, इनकी जो रूफ्स हैं ये सब बदली जाएंगी, क्लियरली यहाँ पर लग रहा है कि अटैक तो हुआ था, बिल्डिंग्स यहाँ ऑब्वियसली पे यस, डिस्ट्रॉय करी गई थी। और कुछ जब तो हुआ इजराइल के था। ऑफिशियल से पूछा गया कि क्या आपने ऐसा किया है, तो एक इजरायली ऑफिशियल ने कहा कि हाँ, हमने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो डिजाइन कर रहा था ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, इसको हमने डिस्ट्रॉय किया था पिछले महीने। और साथ में एक यूएस के ऑफिशियल ने भी सेम स्टेटमेंट दी है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब ये न्यूज़ सामने आई ना, तब यूनाइटेड नेशंस के एटॉमिक चीफ से भी पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। इन्होंने सिर्फ एक लाइन कही कि हम कई महीनों से सिंपली एक बात कहते आए हैं कि जो भी किसी को अटैक करे, न्यूक्लियर साइट्स शुड नॉट बी अटैक, क्योंकि वहां पर अगर अटैक होता है तो उसके रिएक्शन में कितनी कंटेमिनेशन होती है, सिविलियन पॉपुलेशन को कितना झेलना पड़ता है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अभी तक टू बी ऑनेस्ट इसराइल ने ना ऑफिशियली ये बात कही नहीं है कि इन्होंने ये अटैक किया है। ये सारे जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये किसी अननेम्ड इजरायली ऑफिशियल के हैं। यूएस ऑफिशियल भी काफी हद तक अननेम्ड हैं। और इंटरेस्टिंगली ईरान ने भी ना इस न्यूज को रिजेक्ट किया है ना इसको एक्सेप्ट किया है। इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। जो ये न्यूक्लियर टेस्ट साइट थी, ये ईरान के ऑफिशियल न्यूक्लियर प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आपको समझना होगा रीजन क्या है। ईरान जब आईएईए से बात करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और बाकी कंट्री से बात करता है कि देखिए हमारी कुछ न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहां पर हम सिविलियन न्यूक्लियर पावर कैसे जनरेट करनी है उस पर रिसर्च करेंगे। बाकी कंट्रीज और आईएईए ईरान को ये कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब मत बना देना। और फिर ईरान कहता है कि डरिए मत, टेलीगान 2 जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये काफी हद तक डेड है। बट इंटरेस्टिंगली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पेसिफिकली इसी साइट को टारगेट करना सही समझा, क्योंकि क्लियरली इजराइल को पता था कि ईरान शायद यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स कर रहा है। तो अगेन देखिए, यहाँ पर कुछ ऑफिशियल नहीं है। इन दी एंड मैं कहूँगा जो भी ये ऑफिशियल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट रजिस्टर कर लो, बस नाम मत ले लेना, इन दी एंड यहाँ पर सोर्स यही निकल के आता है, ट्रस्ट मी ब्रो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस न्यूज़ को बिलीव करते हैं या नहीं बिलीव करते। क्योंकि अगर मैं वैसे आपको यही बता दूं, अगर जेन्युइनली इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी की जो बिल्डिंग्स है डिस्ट्रॉय की होती, ईरान इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता। अभी एक महीना हो चुका है, ईरान बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कुछ उसके बाद एक रिटेलिएटरी अटैक आया नहीं है। कुछ लोग वैसे ये कह रहे हैं कि इसका रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप
पावर में आने वाले हैं। ईरान इस बात को लेकर अब बहुत ज़्यादा नर्वस है। ट्रंप ने यह वादा किया है अपने वोटर्स को कि जैसे ही ये कुर्सी संभालेंगे, अपने पहले हफ्ते में जो बाइडेन की जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी ना इजराइल पर कि आप यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते, हम आपको इतने वेपन्स भेजेंगे, इतने वेपन्स नहीं भेजेंगे, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस डोनाल्ड ट्रंप खत्म कर देंगे। और इस वजह से गाजा और लेबनान में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, क्योंकि अगर ट्रंप ने सारी मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस इजराइल पर से हटा दी और इजराइल को ये कहा मेरी तरफ से फ्री हैंड है, ना सिर्फ फ्री हैंड, आपको याद होगा कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था कि देखिए यूएस इजराइल का समर्थन क्यों कर रहा है। ट्रंप ने कैटेगोरिकली ये भी कहा कि मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ को क्लीन कर दूंगा, जो भी लोग यूएसए की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर वहाँ पे पढ़ते हुए इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, नारे लगाएंगे, उनको यूएसए से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये जो क्लिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। My first week back in the Oval Office, my administration will inform every college president that if you do not end anti-Semitic propaganda, they will lose their accreditation and federal taxpayer support. तो दोस्तों वीडियो देख तो ख़त्म, ये था पूरा मामला। अब आप लोग अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक है, देख सकते हो। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने जो भी बात कहा ना कि हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कोई भी अगर प्रोपोगेंडा फैलेगा तो उन लोग को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे मैं दोस्तों 100% एग्री करता हूँ। इसी तरह का जो स्टेप है ना, ये हमारे इंडिया में भी होना चाहिए। अब इंडिया में भी बहुत सारा आप लोग को पता होगा कि इंडिया में तो रहते हैं, मगर हमारा जो दुश्मन देश या फिर कंट्री है उसका गुण गाते हैं। तो मेरा मानना चाहता है कि इस टाइप का जितने भी लोग होते हैं ना, उन लोग को धक्के मार के देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अब आप लोग ये समझ कर मत बैठना कि मैं इजराइल का दोस्त हूँ और ईरान का दुश्मन। मेरा कहने का एक ही मकसद है, और मैं पता है किसको कह रहा हूँ, जो भी जयचंद है ना उन लोगों को। और एक बात आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, इजराइल भी हमारा बहुत ही अच्छा मित्र कंट्री है और ईरान भी। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों देश मिलकर बैठे और इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करें। अब दोस्तों, इजराइल ने ईरान का परमाणु ठिकाने को डिस्ट्रॉय किया है या फिर नहीं किया है, इसको लेकर तो अभी भी दुविधा है इस वीडियो देखने के बाद भी। अब ये मैं आप लोग को पूरे छोड़ता हूँ, आप लोग ही डिसाइड कीजिए। ओवरऑल वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, बहुत कुछ जानने को मिला। और भी नॉलेजेबल वीडियो को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।